हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इड्यू वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में करने वाले हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट। और फ्रेंड्स, इसमें पढ़ने वाले हैं भारत का समान परिचय। ओके, भारत का समान परिचय पढ़ने वाले हैं, जो कि खान ग्लोबल स्टडीज से अमित सर के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। फ्रेंड्स, ये जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएं जो है तेलंगाना राज्य से लगती है। इसमें बतलाना है कि किस राज्य समूह की सीमा जो है वो तेलंगाना राज्य से लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से। ठीक है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के क्रम से कितने तटीय और स्थलबद्ध राज्य से होकर कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। इसमें बतलाना है फ्रेंड्स कि भारत के क्रम से कितने जो तटीय और स्थलबद्ध राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो 2 तटीय और 6 स्थलबद्ध राज्य से होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्तर दक्षिण दिशा में सर्वाधिक विस्तार है। इसमें बतलाना है कि किस राज्य का जो है उत्तर दक्षिण दिशा में सर्वाधिक विस्तार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तरी आंचलिक परिषद में निम्नलिखित में से कौन से राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित है। तो कौन से राज्य या संघ राज्य सम्मिलित है फ्रेंड्स, तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसी सबसे लंबी तट रेखा है। किसकी सबसे लंबी तट रेखा इसमें बतलाना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा गुजरात हो जाएगा। ठीक है, इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, गुजरात की जो है सबसे लंबी तट रेखा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। तो भूमध्य रेखा के सबसे निकट किसकी राजधानी है फ्रेंड्स, तो ये है पणजी, गोवा की राजधानी पणजी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर रेखांश भारत का मानक याम्योत्तर है। तो कौन सी देशांतर रेखांश भारत का मानक याम्योत्तर है फ्रेंड्स, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 82.5 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर राज्य की पहचान कीजिए। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन, कर्क रेखा इस राज्य से होकर गुजरती है, इस राज्य का उत्तर दक्षिण में विस्तार सर्वाधिक है और इस राज्य की बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो ये मिजोरम की है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मिजोरम राज्य की ये सब पहचान है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, एम एक ऐसे संघ राज्य क्षेत्र का भ्रमण करना चाहता है जो 34 डिग्री एन और नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट पर स्थित है। तो उसने निम्नलिखित में से किसी संघ राज्य क्षेत्र में जाने की योजना बनाई होगी। किस संघ राज्य क्षेत्र में जाने की योजना बनाई होगी फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के काल क्षेत्र यानी टाइम जोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें बतलाना है फ्रेंड्स कि भारत के काल क्षेत्र के संबंध में जो है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट है हमारा, समग्र देश के लिए एक मानक समय है, सही है फ्रेंड्स। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है लक्षद्वीप समूह के भिन्न काल क्षेत्र है, ये दोनों का भिन्न काल क्षेत्र है, गलत है फ्रेंड्स ये। और नेक्स्ट हमारा है, भारतीय मानक समय जो है IST वो GMT से 5.5 घंटे पीछे है, 5.5 घंटे जो क्या है आगे है, पीछे नहीं है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, केवल 1 सही है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कितने राज्य या संघ राज क्षेत्र की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसमें बतलाना है कि भारत के कितने राज्य या संघ राज क्षेत्र में 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 4 है। ठीक है, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश जो है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है। किस अक्षांश के द्वारा अंडमान अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जो है कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र EEZ पर संबंधित तटीय राष्ट्रों का एक अन्य अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो इसमें बतलाना है कि कौन सा अन्य अधिकार जो है इसमें नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जहाजों का नौचालन और अंतर समुद्री तारों का स्थापित किया जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 28 राज्य है और 8 जो है वो संघ राज्य क्षेत्र है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। इसमें बतलाना है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता जो 2015 में हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रभावित नहीं हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश जो था वो प्रभावित नहीं हुआ था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से किन संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का आपस में विलय किया गया। इसमें बतलाना है कि जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से किन संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को क्या किया गया, आपस में विलय किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दादर और नगर हवेली एवं दमन दीव को। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। इसमें बतलाना है फ्रेंड्स कि कर्क रेखा जो है वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर से नहीं गुजरती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स त्रिपुरा जो है वो 2 या अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा कौन है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप जो है। रिपीट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा क्या है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। ईटानगर, अगरतला, इम्फाल, आइजोल। इसमें बतलाना है कि सूर्योदय के समय के हिसाब से उपयुक्त स्थानों का सही कालानुक्रम इसमें बतलाना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पहले इम्फाल में, उसके बाद ईटानगर, उसके बाद आइजोल, उसके बाद अगरतला में। ठीक है,
बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय शहरों को पश्चिमी से पूर्व की ओर उनकी स्थिति के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें भारतीय शहर दिया गया है, इसको पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर 24 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी हो जाएगा। बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूरजोदय पश्चिमी गुजरात में सूरजोदय से लगभग कितने घंटे पहले होगा? तो लगभग कितने घंटे पहले होगा फ्रेंड्स? तो 25 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 घंटे पहले होगा। ठीक है, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लंबी तटरेखा है? तो सबसे अधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो वो है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु की सबसे लंबी तटरेखा है। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समुद्री मार्ग में से किस एक मार्ग की स्थल दूरी लघुत्तम है? पॉइंट टू पॉइंट है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर की दूरी लघुत्तम है। ठीक है, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, आईएसटी आईएसटी यामियोत्तर 82.5 डिग्री भारत के कई राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, और इस संबंध में राज्य के निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन एक सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। आरोही क्रम बतलाना है फ्रेंड्स इसमें। तो इसका हो जाएगा नेपाल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बी हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। ठीक है, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित राज्य के उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें इनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 30 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राजस्थान, उसके बाद फिर महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। ठीक है, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर अध्यारोपित सीमा का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो बांग्लादेश से कौन सा है इसमें की जो सीमा नहीं बनाता है? तो नागालैंड जो राज्य है वो बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में से कौन सा स्थान है? इसमें बतलाना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है वो विश्व के देशों में से कौन सा स्थान है? तो 33 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7वां है। ठीक है, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो 34 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम से। ठीक है, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर सिक्किम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट जो है सबसे अधिक लंबा है? तो किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है फ्रेंड्स? तो 35 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात की है। ठीक है, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? इसमें बतलाना है कि कौन सा नगर जो है वो राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में स्थित है, अवस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
करनाल है और रोहतक। ठीक है, इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा जो है मिलती है। तो म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है फ्रेंड्स। तो 37 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील प्रति किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। तो 38 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 12 समुद्री मील। ठीक है, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला जो है सबसे बड़ा है। तो कौन सा जिला सबसे बड़ा है फ्रेंड्स, तो है कच्छ। ठीक है, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है। इसमें बतलाना है कि कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा जो है वो अलग करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारत और चीन। ठीक है, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है। इसमें बतलाना है कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन फ्रेंड्स। तो भारत विश्व का छठा बड़ा देश है, गलत है फ्रेंड्स, छठा बड़ा देश नहीं है। ठीक है, एक गलत है। नेक्स्ट है, संसार का लगभग 2.4% जो क्षेत्र है भारत के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा है, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भी सही है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट हमारा है, भारत पूरी तरह से जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ये सही नहीं है। ठीक है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, 2 तथा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें बतलाना है कि कर्क रेखा जो है वो किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 43 का हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, गुजरात से गुजरती है और क्या है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है और झारखंड से गुजरती है, जबकि ये उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 43 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलंगा के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। इसमें बतलाना है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलंगा के समय में कितने घंटे के अंतराल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2 घंटा का अंतराल होगा। ठीक है, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है, चलिए देखते हैं इसको। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। इसमें दिया गया है फ्रेंड्स कि असम जो है भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, सही है फ्रेंड्स। और दूसरा हमारा है, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, ये गलत है। और नेक्स्ट हमारा है, मिजोरम जो है वो बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 45 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह जो है पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता, सीमा बनाता है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि भारत के कौन सी राज्य की समूह जो है
कौन सा समूह जो है पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पंजाब, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म बतलाना है। ठीक है, इसमें नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य का युग्म बतलाना है, तो 47 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सिक्किम और बिहार। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमा जो है अन्य राज्य की अधिकतम संख्या के साथ साझी है? तो इसका 48 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है? सिक्किम राज्य किन से घिरा हुआ है बतलाना है, तो 49 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है सिक्किम राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर। और फ्रेंड्स आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन है पुद्दुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं फ्रेंड्स इसका ऑप्शन, पुद्दुचेरी जो है संघ राज्य क्षेत्र में एक दूसरे से पृथक 4 छोटे छोटे जिले में शामिल है। सही है फ्रेंड्स ये 1 नंबर। और 2 नंबर जो है पुदुचेरी की सभी जिले बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में अवस्थित है। नहीं, ये सही नहीं है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, केवल एक सही है। ठीक है, थैंक्स फ्रेंड्स।